चलो, लास्ट क्लास में हम लोग शायद डाइलेक्ट्रिक किया था। अच्छा तो लास्ट में ब्रेक डाउन पड़ा था सक्सेस का। अच्छा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक किया था या नहीं? सर आपने कहा था कुछ आधे घंटे का पढ़ाना बाकी है फिर। हाँ हाँ वही देखा था। हाँ, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बाकी है। चलो, सो नेक्स्ट इज आज कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। देखो, सपोज ऐसे समझिए, ये एक कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, और इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसे है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये पार्टली फील्ड है। तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और ये कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट। डाइलेक्ट्रिक के समय मैंने बताया था कि ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज होगा इस सरफेस पर, यस और इस सरफेस पर पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज होगा। तो ये इस पर अपनी ओर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना? यस हाँ कॉमन सेंस है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा अंदर की ओर, इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, ये पक्का है। तो क्वालिटेटिवली ये समझ में आ गया कि फोर्स है ना, फोर्स है, ये बात समझ आ रही है ना? यस यस तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फोर्स है कितना। अच्छा, यही कैपेसिटर, जब यही डाइलेक्ट्रिक जब कैपेसिटर के अंदर पूरा हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यस नहीं समझे कैसे? यही कैपेसिटर मान लो जब अंदर चला गया, इसको दूसरा कलर दे देते हैं, ये वाला कलर। यही कैपेसिटर जब अंदर चला गया तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इधर का अट्रैक्टिव फोर्स और इधर का अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल होगा, तो इस केस में नेट फोर्स 0 होगा। ये बात समझे? यस यस तो दो बात हम लोगों ने समझा। पहला, if a dielectric is completely filled inside a capacitor,
नेट फोर्स ऑन इट इज 0। मैथमेटिकली भी देखेंगे कैसे 0 होगा, बट इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ नेट फोर्स ऑन इट इज 0। और दूसरा कि अगर ये पार्टली अंदर है तो हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना। अगर इस साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी इन कर रहा होता तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव ही होता ना। समझ रहे हो, अंदर की ओर। हाँ सर अट्रैक्ट। हाँ सर। So second point is, if a dielectric is partly filled inside a capacitor, it will experience an attractive force. कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं नो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर कैलकुलेशन करते हैं इस फोर्स का। डन। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अब चलो इस फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
इसमें भी दो केस करते हैं, एक टाइम है इसीलिए, अदरवाइज तो एक जब बैटरी कनेक्टेड हो और एक जब बैटरी कनेक्टेड नहीं हो। when capacitor is connected with a battery, ये मान लो V वोल्ट की एक बैटरी है और ये कैपेसिटर है और ये डाइइलेक्ट्रिक है, पार्टली फिल्ड। मतलब इसमें से सपोज टोटल लेंथ अगर L है इस प्लेट का, तो ये X लेंथ कैपेसिटर के अंदर है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये प्लस होगा ऐसा, ये माइनस, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो D है, प्लेट एरिया A है। ये सब फंडामेंटल चीजें। अब देखो इसमें फोर्स अगर निकालने जाओगे तो ऐसे तो फोर्स नहीं निकलेगा, ऐसे फोर्स नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी मेथड से जाते हैं। अभी इस पर्टिकुलर केस में सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हो। पैरेलल में होगा, हाँ सर। आधा डाइइलेक्ट्रिक वाला और आधा बिना डाइइलेक्ट्रिक वाला, है ना। Yes. तो जो बिना डाइइलेक्ट्रिक वाला है उसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वो जो एरिया होगा, प्लेट एरिया अगर ए है और उसमें से एल माइनस एक्स लेंथ आई मीन में एयर है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, D into ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। सोच के देखो। हाँ सर। यस प्लस के एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे ए अपॉन एल इंटू एक्स, ऐसा कुछ। हाँ या ना। हाँ सर। हाँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एल डी, ये तो कॉमन हो गया, इधर हो गया एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ऐसा कुछ हो गया। बताइए। हाँ सर। बताइए। अपॉन एल डी, इसमें भी क्या कीजिए, एल
माइनस एक्स कॉमन के माइनस वन, नहीं प्लस एक्स कॉमन के माइनस वन, ऐसा। यस यस ये सी इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर ये सी इक्विवेलेंट हो गया तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, that is half epsilon naught A upon L into D into V square, इधर L प्लस K माइनस वन इंटू एक्स, ऐसा कुछ होगा। यस तो U एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। तो कभी भी एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x है तो फोर्स क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी एक्स। यस होगा ऐसा? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एल का जीरो और इसका के माइनस वन। हाँ सर तो ये कांस्टेंट नेगेटिव दिख रहा है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला मतलब बहुत लोग याद कर भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत फॉर्मूला वाला काम है नहीं। के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू एल। तो ये जो फोर्स मिला इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट कि ये फोर्स कांस्टेंट है, और सेकेंड कि ये फोर्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव और कांस्टेंट का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना? यस यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लीजिए। मैं बोलूंगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बुक में मिल जाएगा, किसी किसी बुक में फॉर्मूला की तरह दिया हुआ, बट समझ लो ये फॉर्मूला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है? यस कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। सर एक मिनट। हो गया सबका? यस सर। अच्छा, तो सेकेंड केस में जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहे, ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहे, कैपेसिटर पहले से चार्ज हो, तो उस केस में कर सकते हैं क्या? बोलो। हाँ सर, उसमें भी हो कुछ होना चाहिए। होगा? कोशिश करोगे यस सर। या मैं करूं? सर ट्राई करते हैं। ट्राई करो एक बार। केस 2, when capacitor is charged and battery is not connected to it. कोशिश करो 2 मिनट, फिर बताता हूँ।
बोलो, हुआ कुछ? हम्म, नहीं ऐसा हुआ। क्यू स्क्वायर एल डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के माइनस वन। इसमें एक्स आया या नहीं? आया है सर। इसमें एक्स पर डिपेंडेंट होगा। सो u इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सब कुछ वही रहने देते हैं, c का वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर देते हैं। क्या था c इक्विवेलेंट का वैल्यू? x के टर्म में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एल डी। सो ऐसा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एल डी, मतलब l ऊपर d ऊपर, और नीचे था, देखना, l प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ऐसा। यस सर। तो इसमें जो फोर्स होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो जब माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे, मैं इसीलिए कहा फॉर्मूला नहीं याद रखने को, कि अदरवाइज दो दो याद रखना पड़ेगा कि बैटरी से कनेक्टेड है तब क्या है, नहीं है तब क्या है। तो उससे बेटर है कि हम लोगों को ये एनर्जी मेथड से निकालने की आदत हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है ना। जो क्यू स्क्वायर एल डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स। माइनस 1/x स्क्वायर। यस। और x का कोफिशिएंट k माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पर k माइनस वन, और अब ये प्लस हो जाएगा, है ना। हाँ सर, डिनोमिनेटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज l प्लस k माइनस वन इंटू एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ से दो बातें समझ आती है। एक तो फोर्स रिपल्सिव है, इसमें देखो फोर्स पॉजिटिव मिला। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, पहले तुम ही बताओ मुझे, कि फोर्स रिपल्सिव है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या या नहीं? बोलो सर बोलो। रिपल्सिव एंड नॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट आ रहा था इसलिए बोल दिया था ना। इसमें तो एक्स का टर्म आ जाएगा तो फिर। हाँ, बट लेकिन नेचर, मुझे नेचर पॉजिटिव है ना, उसमें नेगेटिव आया था, देखो तो। हाँ सर, इसमें हाँ पॉजिटिव ही सर। रहेगा क्योंकि पॉजिटिव, स्क्वायर है तो फिर। उसमें अगर अट्रैक्टिव है तो इसमें रिपल्सिव है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो। सर आप इतनी बारी पूछ रहे हो, मतलब कुछ तो नहीं होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ। नहीं नहीं, सही होगा। होगा मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक को आपको पुश करना पड़ेगा अंदर डालने के लिए, और उसमें थोड़ा सा डाल दो, अपने आप खींच लेगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो फोर्स नॉट कांस्टेंट, ये इतना माइन्यूटली बहुत नहीं लिखेगा बुक में लिखा हुआ। तो कांस्टेंट नहीं है, और रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव इन नेचर का मतलब है कि हम लोगों को किसी एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको पुश करना पड़ेगा अंदर, ठीक है। हाँ सर। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड to push the dielectric into the capacitor।
ठीक है, लिख लो इसको। आगे बढ़े। सर आप 1 मिनट वो पूरा जूम आउट करके दिखा सकते हैं? यहाँ से या और ऊपर से? नहीं सर, मैं ठीक है, डन सर। आगे बढ़े। हाँ सर सर। एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है? हाँ सर।
बोलो, आया आंसर? जाना चाहिए, तो आसान है। बोलिए, कोई तो बोलो कुछ तो। सर जो फर्स्ट केस था वैसे ही करना है उसकी। हाँ, सर मास का टर्म आएगा क्या? आ सकता है, देखते हैं। चलो सुनो, एक बात बताओ, सब ध्यान से सुनो जितना मैं कहता हूँ। अब तो सबने देख लिया। अभी यहां से लेकर यहां तक में जब तक ये इसके पूरे अंदर नहीं जाता है, तो जब ये इसके पूरे अंदर जाएगा उस समय तक
तो कौन उस समय इसके पास वेलोसिटी होगी, समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। हाँ सर। अभी फोर्स है और ये फोर्स कांस्टेंट है, यहां से रिलीज करेंगे तो इस Yes. स्टेज के बाद, अच्छा रुको मैं नीचे बनाता चलता हूँ। सेकेंड स्टेज यहां से यहां तक, तो यहां पर इस स्टेज पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बट वेलोसिटी कुछ होगा इधर। यस। यस। अब कॉमन सेंस से देखो, वेलोसिटी होने की वजह से ये सिनेरियो ऐसा होगा, होगा जब ये कैपेसिटर के अंदर ए लेंथ यहाँ पर होगा तो यहाँ के बाद रिटार्डेशन हो जाएगा ना। हाँ सर। यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर है, जैसे ही इसके बाहर गया एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा हाँ सर। और सिमेट्रिकली इस साइड यहाँ पर फिर ये रेस्ट पर आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और उसके बाद फिर ये कहानी होगी, इसके बाद फिर ये वाली कहानी होगी जो इससे ऊपर है। हाँ सर, अब तो समझ गया, वो रिपीट होगा। हाँ, और उसके बाद फाइनली जैसा था वैसा हो जाएगा, हाँ सर समझ गया। जहां से स्टार्ट किया था वैसा हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। हाँ सर। है ना। तो ये फर्स्ट स्टेज यहां से शुरू किया, ये सेकेंड, ये थर्ड, थर्ड के बाद फिर ये 2 डैश आ गया और ये फिर 1 डैश आ गया। तो यहाँ पे जाके ये काम खत्म हो गया। और इस पूरे प्रोसेस में लेफ्ट से राइट जाने में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और फिर राइट से लेफ्ट आने में उतना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में स्लैब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेफ्ट से राइट जाने में? लेंथ ए इनसाइड से शुरू किया, नहीं समझे? तो यहां से यहां तक L माइनस ए गया, हाँ सर पूरा। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में L माइनस ए गया। हाँ सर। यस अच्छा, और फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में कितना बाहर आया? ए बाहर है, एल माइनस में। L माइनस ए बाहर आया, है ना। हाँ सर। तो यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? सर 2 इंटू एल माइनस है। 2 इंटू एल माइनस ए। मतलब शायद एल माइनस ए 2 बार किया ना। सर मुझे एल लगा। ये तो सिंपल है, मैं नहीं बताऊंगा।
हाँ सर 2L माइनस 2L माइनस है, मतलब 2 into L माइनस 2 कॉमन बाहर अंदर L माइनस है वैसे। बट या एल होगा। देख इधर सर देख, मुझे तो L ही लग रहा है। लग रहा है नहीं, इधर देख, सब इधर देखिएगा अभी मार मार के कैसे। ये वाला पॉइंट जो यहाँ, इसको मैं रेड कलर लेता हूँ, ये बेसिक चीज में तुम लोग कैसे घबरा गया। ये वाला पॉइंट जो यहाँ है, यही यहाँ पर पहुंचा है हाँ सर हाँ सर। है ना। तो मुझे क्या डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सर वो तो L ही है ना। हाँ ये तो L ही है। ये डिस्टेंस चला ना, हाँ सर। कितना हुआ? सर ये तो L ही है। हाँ ये तो L ही है। एल है ना, तो एल, तो ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट एल हुआ। अच्छा, दोबारा वापस आने में फिर एल हुआ, समझ गए ना। हाँ सर अभी समझ। हाँ सर तो एल इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, एक्सलेशन तो कांस्टेंट है, तो टाइम मेरा हो गया अंडर रूट 2L/A। तो टोटल और टाइम एक से पीरियड भी आ क्या हो जाएगा। गया, इसका डबल। यस हाँ सर। टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस टी, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2L/A। ए कितना होगा, ऊपर डिराइव किया था, दोबारा कौन करेगा, मैं नहीं करने वाला। क्या था बताओ, हाफ, क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट वगैरह क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। सी वर्ड नहीं लिखा है ना, नहीं, तो ये एक्सप्रेशन में जो आपको मिला था ना, दिस डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा K-1 एप्सिलॉन नॉट ए सर वी इसमें स्क्वायर। हाँ के वहाँ 1 में। तो K-1 एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A इंटू वी स्क्वायर, तो V यहाँ पर EMF E लिखा हुआ है, अपॉन L इंटू D अपॉन मास M, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये 2 2 4, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4 हो गया, ये वाला L ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर का L बाहर हो गया, नीचे EMF स्क्वायर का E बाहर हो गया, रूट के अंदर बच गया मेरा मास M इंटू डी अपॉन K-1 एप्सिलॉन नॉट A। देखो तो ये आंसर होगा, ये एससीवी का लास्ट सम है। अब प्लेट एरिया ए दिया है या स्क्वायर प्लेट लिखा है, कुछ देख लो क्या दिया है। अब प्लेट और प्लेट एरिया ए, अच्छा तो कैपिटल ए के टर्म में ही है, तो यही आंसर होना चाहिए शायद। आया समझ में, हाँ सर। हाँ सर पर आंसर मैच जरूर कर लेना बुक से। डन सर। नहीं, कुछ मिस्टेक है आंसर में, आंसर में नहीं मतलब अपने सॉल्व करने में। ये डिस्टेंस L नहीं, शायद L-A ही होगा लगता है। रुको देख ही लेते हैं, रुको। ये हो गया L-1, इधर बाहर है,
और ये पार्ट इसके अंदर ए है। ये पोर्शन यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा अंदर चला गया अगर यहाँ से यहाँ तक तो L माइनस ए, और L माइनस ए के बाद फिर ये कितना आगे जाएगा, बोलो बोलो, ये L माइनस वन होगा क्या, L माइनस ए होगा क्या? नहीं, L माइनस ए में तो ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा। मुझे तो एल ही लगा रहा है। सर एल लगा। हाँ सर, मतलब पहले L माइनस ए ट्रैवल किया फिर और ए ट्रैवल कर L दिया। माइनस ए में ये पोर्शन यहाँ चला गया और फिर ए और बाहर निकल गया तो और ए बाहर निकला, मतलब ये यहाँ से L माइनस ए अंदर गया, ट्वाइस ऑफ L माइनस ए होगा। ट्वाइस ऑफ L माइनस ए होगा, श्योर। देख, यहां से यहां तक में L माइनस ए, हाँ सर, है ना, तो ये हाँ, यहाँ पहुंच गया L माइनस ए। फिर ये पोर्शन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जो इधर से ए इधर है, तो फिर L माइनस ए, हाँ अंदर आया तो ट्वाइस ऑफ L माइनस ए होगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर 2L, ये 2L नहीं, ट्वाइस ऑफ L माइनस ए होगा। अपॉन, अच्छा ये ए और ये ए समझ लेना, ये एक्सेलरेशन वाला ए है, तो इस एक्सेलरेशन को मैं F लिख देता हूँ, रुको, F, तो ये एक्सेलरेशन वाला F है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन वाला F है और ये L माइनस ए है। सर वो 4 इंटू एल माइनस हो जाएगा ना? हाँ सर, मतलब ट्वाइस दो ऑफ बार L माइनस ए, तो ये 4 हो जाएगा, सही बोल रहे हो, ये 4। तो इस 4 का भी 2 बाहर निकाल दो, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और इसको 4 कर दो, तो ये 4 हो गया, ये L माइनस ए हो गया, और ये 2 नहीं रहेगा अब, हाँ सर। ये वाला 2 को हटा दीजिए, अच्छा, तो यहाँ पर ये जो L बाहर निकाला था, ये L नहीं रहेगा, है ना, यहाँ हो जाएगा L इंटू L माइनस ए, और ये हाफ वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए शायद। बट आंसर तो 8 है, तो रूट के बाहर। हाँ, तो कुछ लिखने में गलत किया होगा, बाकी सब टर्म मैच कर रहा है, हाँ सर। केवल वो 8 वाला टर्म है ना, तो देख हाँ ले सर। क्या होगा। यार रुको, मैं इसको थोड़ा सा
ठीक ही कर देता हूँ, दोबारा से कैलकुलेशन बार बार कौन करेगा। ऐसा कर दो, ऐसा रुको, इसको हटा दो, नहीं लिखने, सो दैट्स लाइव एग्जीक्यूट फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो देखो, तो ये हो गया ट्वाइस एल माइनस ए। तो मैं ऐसा लिखूंगा, एक बार जाने में टाइम लग गया मेरा, आई मीन हाफ इंटू एक्सिलरेशन इंटू टी स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ एल माइनस ए, ऐसा कुछ। तो टाइम हो गया मेरा अंडर रूट 4 टाइम्स एल माइनस ए अपॉन एक्सिलरेशन एफ। सर डिस्टेंस 4l माइनस है। क्या? नहीं नहीं, एक साइड का अच्छा एक साइड का भी है ना, ऐसा हुआ। तो एक साइड का डिस्टेंस ऐसा हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ जाने का टाइम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आने का टाइम उसका डबल। तो टोटल टाइम पीरियड विल बी ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 इंटू एल माइनस ए अपॉन एक्सिलरेशन एफ। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 4 इंटू एल माइनस ए। एक्सिलरेशन एफ कितना होगा? तो निकाला था हम लोगों ने, कहाँ गया, हाँ, दिस अपॉन मास, तो k माइनस 1 एप्सिलॉन वी स्क्वायर अपॉन 2mdl। तो डिनोमिनेटर में 2mdl और ऊपर k माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, मतलब ईएमएफ ई का स्क्वायर, ऐसा। इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2 अंडर रूट 4 2 जा 8 m d l इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय k माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो अच्छा, ये बाहर में 2 नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आंसर में। सर बाहर 8 है, हाँ रेट, मतलब अंडर 16 होना चाहिए। हाँ सर अंदर मतलब हाँ से एक और रूट होगा काट। पता नहीं कहाँ गड़बड़ है, ढूंढो, तुम लोग लिखने में ढूंढो, कहीं मिल जाएगा। मुझे तो ये दिख रहा है, 8 का 4 भी बाहर कर लेंगे, 8 का 2 भी, तो 4 रूट 2 इंटू वो रूट कटा। तो 4 रूट के अंदर 2mdl l माइनस ए डिवाइडेड बाय k माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। एक बेटा, पूरा प्रॉब्लम एक साथ दिखेगा तो समझ आएगा, वो पार्ट पार्ट में दिखता है। लिखना आप लोग कॉपी करो, इसमें कोई गलत नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी का होगा, अदरवाइज कंसेप्चुअली सब सही है। लिखना को कोशिश कीजिए। सर एक बार चैट देख सकते हैं मेरा? एल 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 चैट कुछ भेजा है क्या तुमने? t इज इक्वल टू 40 बोला आपने, यहां से यहां गया,
और वहां से यहाँ आया। 4t क्यों होगा बेटा, 2t होगा ना। सर एक साइड जाने में 2 इंटू एल माइनस से ट्रेवल कर रहा है ना। सर अगर 4t भी होता है तो 8√2 आ जाएगा, 8 माइनस। एक मिनट मुझे समझने दो। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ एक गलती मुझे दिख गई, अपनी गलती दिख गई। सर वो पहला एल माइनस से डिस्टेंस एक्सेलरेट करेगा और दूसरा एल माइनस से रिटार्ड करेगा ना। फर्स्ट एल माइनस ए तक एक्सेलरेट करेगा, मीन्स यहां से यहां तक। फर्स्ट 2 डायग्राम में जो एल माइनस ए है उसमें एक्सेलरेशन होगा और उसका 4 टाइम्स होगा। नहीं समझे? हाँ सर, उसको फोटो देखिए यहां से यहां तक में, एक मिनट दिख गया मुझे। यहां से इस सिनेरियो में यहां से यहां तक में, यहीं तक एक्सेलरेशन है ना, यहाँ के बाद तो रिटार्डेशन है। हाँ सर। तो इससे इस टाइम में एल माइनस एन डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसका 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इस एल माइनस ए में अगर मुझे टाइम टी लगा, मतलब टी इक्वल टू 0 पर यहाँ है और टी इज इक्वल टू टी पर यहाँ है, तो इसका 4 टाइम्स होगा। तो एल माइनस ए डिस्टेंस का 4 टाइम्स होगा। तो आप ऐसा कर दीजिए, अभी बराबर है। हाँ इसको एल माइनस ए रहने दीजिए। ठीक है, सर अभी करके देखते हैं आंसर। हाँ आ जाएगा वो, सर अब आ गया। वो दिख गया मुझे ऊपर, वो एक साथ दिखता है। तो ये हो गया मेरा ऐसा, और मेरा जो टाइम पीरियड होगा वो इसका 4 टाइम्स होगा। ऐसा, ठीक है। तो ये 4 और ये 2, मतलब ये 4 और ये 2, मतलब ये 4 और ये 4, मतलब ये 2 नहीं और ये 8। ठीक है, हाँ आगे बढ़ूं? बहुत टाइम लग गया इसमें, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और क्वेश्चन का जस्ट ऊपर वाला है। इसको कोशिश कीजिए। 2 बैटरी से find the ratio of EMF of the left battery to that of the right battery। तो लेफ्ट वाले का EMF E1, राइट वाले का EMF E2। सो आपको E1 अपॉन E2 पूछा है। ये चिंदी है, ये हो जाएगा।
बोलो, ये तो हो जाना चाहिए, एकदम आसान है। हाँ सर हो गया। हो गया, क्या आया? सो अंडर रूट k2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट k1 माइनस। इसका वाला फोर्स इधर लगाएगा F2, और इसका वाला फोर्स इधर लगाएगा F1, ऐसा ही कुछ है शायद। हाँ सर। यस और बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर, तो f1 इक्वल टू f2 करना है। और ये कितना भी अंदर है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ और फोर्स देखा होगा किसके प्रोपोर्शनल है, x से कोई लेना देना है नहीं, K-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शायद। हाँ हाँ सर सर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ऊपर minus 1 में, upon L। ऊपर में K-1 है और नीचे में EMF का स्क्वायर है, ऐसा। ऊपर में ही तो है ना सर। अच्छा, L भी ऊपर, है। हाँ ऊपर में ही EMF का स्क्वायर है, ऐसा कुछ। हाँ सर। यस तो K-1 भी न्यूमरेटर में ही है। हाँ हाँ सर। सर, खाली k1 e1 को इक्वेट करना है। तो बस आई बात समझ में। हाँ सो K1 - 1 इंटू फर्स्ट EMF का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 - 1 इंटू सेकेंड EMF का स्क्वायर। सो E1 अपॉन E2 इज अंडर रूट K2 - 1 अपॉन K1 - 1, ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर। हाँ सर ऐसे आगे बढ़ो। यस सर एक क्वेश्चन है, देखो जेई में पूछा है, इजी है वैसे। नहीं ये वाला नहीं, ये तो अभी दिया था। एक क्वेश्चन है जो जेई में पूछा है, जैसा है वैसा ही दे देता हूँ, 2014 का है। जैसा है वैसे ही ऑप्शन के साथ दे दिया आपको, कोशिश कीजिए, क्योंकि चैप्टर खत्म है मेरे साइड से। कुछ ऐसे ही और प्रॉब्लम कराता हूँ। डाइलेक्ट्रिक के वैसे भी मैंने केवल इक्विवेलेंट वाले कराए हैं।
आया कुछ? एक मिनट। अच्छा डी तो बराबर है। डी एक आंसर मिनट, होगा। एक मिनट सर। नहीं सर डी नहीं होगा। डी होगा सर। हाँ सर डी हाँ सर मुझे भी आ रहा है डी वाई। डी एन डी होगा सर शायद। बोलो फाइनली जो बोलोगे वो होगा। क्या बताओ? फाइनल आंसर बताओ। मोर देन वन करेक्ट है। बी और डी सर। बी और डी क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बी एंड डी। और कोई? और कोई? सर एक मिनट। सुनो, एक चीज ध्यान से देखो। तुम लोग पता नहीं ये क्यों नहीं स्ट्राइक हो रहा है तुम लोगों के दिमाग में। सब ध्यान से देखो। आंसर गलत है आप लोगों का इसके लिए। सर ए और डी है क्या? हाँ ए और डी है। देखो एक बात बताओ कि ये तो एक ही प्लेट है ना। ऊपर वाला कैपेसिटर लो या नीचे वाला कैपेसिटर लो, एक ही प्लेट है। हाँ सर। ये दोनों पैरेलल में है, ये बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और दोनों का सेपरेशन बिटवीन प्लेट भी सेम है। हाँ तो फील्ड भी सेम ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा ही ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। हाँ सर। E1 और E2 तो इक्वल होगा ही, ये तो सबसे पहले बोलना चाहिए था, है ना। हाँ सर। तो A होगा, B तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं सर। अच्छा, दोनों का V सेम है, तो दोनों पर जो चार्ज होगा वो C के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। हाँ सर। इसके चार्ज को C1 कह देते हैं, क्या लिखा है, the total capacitance of capacitance is C while the portion with dielectric between is C1। तो इसको C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं, तो C1 प्लस C2 C होगा। हाँ सर। अच्छा, और एरिया कितना है, 1/3 है ऊपर वाले का। आई मीन हाँ सर। हाँ इसका सर। प्लेट एरिया A/3 है और इसका प्लेट एरिया 2A/3 है, ऐसा। हाँ सर। तो हाँ। C1 को मैं क्या लिखूंगा, K एप्सिलॉन नॉट A/3D, हाँ सर। ये हो जाएगा मेरा C1। और C2 में K की जगह 2 आ जाए। हाँ, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D, ये हो जाएगा C2, है ना। यस सर। तो C1 को C2 को C1 के टर्म में अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, बताओ। 2C1/K। 2C1/K लिखेंगे। यस। हाँ सर। तो C1 प्लस 2C1/K इज C। तो शायद यहाँ से ये आ जाएगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। नहीं सर। पक्का। हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े, एक और करो। दूसरी क्लास अभी नहीं है ना, या है। नहीं सर, आज नहीं है। एक और 7 मिनट्स वैसे भी मोर देन सफिशिएंट है। एक और 2015 का क्वेश्चन, एवरी ईयर कैपेसिटर से क्वेश्चन आता ही है, ऐसा कोई ईयर नहीं होगा कि कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। एक 2015 का क्वेश्चन देखो। कोशिश करो इसको।
डन सर। क्या आंसर आया? सर डी आ रहा है। देखते हैं। और किसी को आया है? डी करेक्ट आंसर है। हाँ सर डी है। सो ऊपर के दोनों सीरीज में होंगे और नीचे वाले पैरेलल में, हाँ सर तो उससे C2 आ जाएगा। हाँ, ऊपर का दोनों सीरीज में और फिर वो नीचे वाला मतलब हाफ में डिवाइड हो गया ना, तो क्या सर? आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 कौन सा है? खाली वाला क्या? हाँ सर। हाँ सर वही अज्यूम किया। Dielectric of different relative permittivity epsilon 1 2 epsilon 2 4 are introduced between the two plates as shown in figure. एप्सिलॉन 1 ये वाला है शायद, ये वाला और ये वाला, हाँ सर वो एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन 2 2 है। ब्लैंक। हाँ सर। ठीक है, तो नीचे वाला भी एप्सिलॉन होगा। क्या? हाँ, नीचे ये भी वाला एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1 है। वन है। हाँ तो टोटल कैपेसिटेंस है एयर वाले का कितना? C1। टोटल कैपेसिटेंस C1 है, हाँ सर हाँ सर इंटीरियर। इनिशियली तो टोटल C1 है, तो 2 वाला डाल देंगे तो 2C1, और 2C1 का फिर ये आधा कर दिए तो ये तो C1 ही होगा, हाँ सर, वो तो एप्सिलॉन इज वेरी है ना? हाँ सर। यस। और ये फिर हो जाएगा मेरा, इसमें D आधा हो गया, 2C1 हो जाएगा ये, हाँ सर 2C। हाँ और ये जितना होगा उसका 4C1 सर, उसका डबल ये हो जाएगा, 4C1। तो 4C1 हो जाएगा, और इस सब का रिजल्टेंट C2 है, यस हाँ सर। है ना? तो C2 इज एक्चुअली 2C1 into 4C1 upon 2C1 plus 4C1 plus C1, है ऐसा? हाँ सर ऐसा। हाँ सर। तो 8/6 हो जाएगा, 8/6 यस plus 1 into C1, 7/3 C1 आ गया। 2 3 जा 6, 4 3 7, 7/3 C1 is C2, so D आंसर आया हाँ। समझ में? हाँ यस सर। सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।